फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। सबसे पहले तो होली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ आप लोग सभी लोगों को, क्योंकि ब होली है तो भैया कहीं न कहीं होली मना ही रहे होंगे और आप मुझे देख ही रहे होंगे किस तरह से होली चल रही है, सीधी-सी बात है चल रही है। लेकिन इस होली के बीच के अंदर जो है कहीं न कहीं बड़ी इलायची को लेकर के जो है दुविधा बनी हुई है, अच्छी खासी दुविधा, मतलब कि बिल्कुल डिफरेंट टाइप की दुविधा है। क्योंकि एक साइड के अंदर वॉर चालू है, उसको लेकर के भी है कि क्या वॉर होने से क्या निर्यात होगा या फिर नहीं होगा? अगर होगा तो किस तरीके से होगा? और सबसे बड़ी चीज़ ये है बड़ी इलायची को लेकर के कि भाई निर्यात तो होगा कि नहीं होगा, डोमेस्टिक के अंदर जो है किस तरह की सिचुएशन जो है रहने वाली है, डोमेस्टिक में भी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो चलिए, मतलब बड़ी इलायची को लेकर के जो है अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सिचुएशन जो है इसके अंदर रहने वाली है और आगे जो है क्या सिचुएशन इसके अंदर चलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये भी वॉर चल रहा है, वॉर की वजह से जो है कहीं न कहीं क्रूड ऑयल, मतलब कि आप पेट्रोल बोल दीजिए, डीज़ल बोल दीजिए, इसके ऊपर जो है असर पड़ने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि स्पेशली जो हम लोग अगर ये बोलें कि भैया जो इंपोर्ट करने वाले हैं उन पे भारी पड़ेगा, भारी जो है ये भारत के अंदर भी पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर वहाँ से अगर क्रूड ऑयल, मतलब जो भी पेट्रोल डीज़ल है, जो अगर भारत में अगर महँगा पड़ेगा, महँगा रेट अगर महँगा होगा, तो निश्चित बात है ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है कहीं न कहीं असर पड़ेगा। और ट्रांसपोर्ट में अगर असर पड़ेगा तो निश्चित बात है महंगा जो है होने के चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भैया इंपोर्ट करने वाला है उसको भी महंगा पड़ेगा और भारत में लेगा उसको भी महंगा पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आएगी वो सामने ये आएगी कि भैया चाहे इंपोर्ट करने वाला हो या फिर डोमेस्टिक वाला हो, कहीं ना कहीं जो है यूँ समझ सकते हैं कि भाई ख़रीदारी जो है कम हो जाएगी। मतलब कि जो मान लीजिए कि 100 केजी लेने वाला होगा, वो कहीं न कहीं जो है 40 केजी ही खरीदेगा या फिर 20 केजी खरीदेगा। तो उसमें जो है किंतु परंतु रहने के चांसेस जो हैं ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब देखिए, इस माहौल को अगर हम लोग देखते हैं तो तेज़ी तो सामने है, क्योंकि हम लोग नेपाल की पहले भी बात कर चुके हैं। नेपाल में जो पहले बात की थी तो उसमें भी आपको बताया था कि नेपाल जो है इलेक्शन को लेकर के जो है कहीं न कहीं काम के अंदर जो है प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे बंद बोल सकते हैं, बंद भी है। तो मतलब कि नेपाल से तो माल नहीं आएगा। अब सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि मूवमेंट जो है भारत के अंदर आना ज़रूरी है। मान लेते हैं कि निर्यात में जो है टैरिफ, मतलब भाड़े की वजह से, फ्रेट की वजह से जो है कहीं तेज़ी रहती है, क्योंकि फ्रेट जो है तेज़ होना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वॉर कहाँ तक पहुँच चुका है ये आप लोगों को पता है। जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ी इलायची पहुँचती है वहाँ पे भी जो है कहीं न कहीं किंतु और परंतु जो है सामने दिखाई दे रही है। तो निश्चित बात है, इस चीज़ को अगर देखते हैं तो देखिए तेज़ी तो सामने दिखाई देती है, लेकिन तेज़ी के साथ में उस तरह की डिमांड की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस तरह की अगर डिमांड नहीं रहती है तो फिर तेज़ी से जो है थोड़ा-सा पीछे हट सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर डिपेंड जो करेगा वो एक ही चीज़ के ऊपर करेगा और वो है डिमांड। बाकी देखिए, ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं न कहीं मूवमेंट जो है बनते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर डिमांड नहीं निकलती है तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है पिछले यूँ मान लीजिए 2 या 3 महीने से आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि प्रोड्यूसर जगह जैसे सिलीगुड़ी है, गुवाहाटी है, नेपाल है, ये लोग जो है कुछ एक्सेस शांत, जैसे कि ऐसा लगने लगा है कि जैसे बड़ी इलायची का व्यापारियों ने बड़ी इलायची का जो है काम ही बंद कर दिया है, क्योंकि ना तो वो कोई भाव देते हैं किसी को, ना ही कुछ बताते हैं। भाव देने का मतलब ये है कि उनके जो परमानेंट कस्टमर्स हैं उनको जो है भाव ज़रूर देते हैं वो, लेकिन आप में अगर उनसे पूछें कि भैया क्या भाव है, तो उनको पता है अपन लेने वाले तो हैं नहीं, तो अपने को भाव भी नहीं देते हैं। तो मतलब कि कुछ-कुछ जगह तो ऐसा भी लगने लगा है कि बड़ी इलायची से जो है कहीं न कहीं लोग जो है पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, कि भैया वो यूँ समझ लीजिए कि भूलते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद बड़ी इलायची है या फिर नहीं है। लेकिन देखिए, वो तो भूल रहे हैं, लेकिन जो काम करते हैं, जो जैसे कि आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम रिपोर्ट देते हैं और आप लोग जो है काम करते हैं, तो हम लोग तो नहीं भूलते, लेकिन आपके जैसे आप जिस भी शहर से हैं, कहीं न कहीं से जो भी चाहे कानपुर से हों या कहीं और से, अपने भाव जो है कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपके यहाँ पे जो है क्या भाव चल रहा है। उससे भी अपन कैलकुलेशन लगाने की कोशिश करेंगे कि भैया किस तरह की सिचुएशन जो है बड़ी इलायची के अंदर चल रही है और आगे किस तरह की चलेगी। देखिए, माहौल जो है, जैसे कि कल एक कमेंट भी आया था, उस कमेंट पे भी मैंने विचार किया कि जैसे आप पहले बोलते थे वैसे नहीं बोलते हैं, या फिर जो है आप पहले जैसे रेगुलर वीडियो डालते थे वैसे रेगुलर वीडियो जो है नहीं डालते हैं। तो उस कमेंट्स के लिए तो कमेंट वाले भाई को एक ही बात बोलूँगा कि देखिए, रोज़ वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है, सही इन्फॉर्मेशन होती है, वो जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि हर रोज़ जो है अगर बड़ी इलायची की बात करते हैं तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि मैं जो है रोज़ आपको जो है बताऊँ कि आज ये सिचुएशन है, आज ये सिचुएशन है या फिर आज ये सिचुएशन है।
तो उस तरह की सिचुएशन जो है बड़ी इलायची में अब कई दिनों से है दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर लोग जो हैं वही एक्टिव नहीं है। तो हम लोग एक्टिव रह कर के भी क्या करेंगे, क्योंकि वो अगर अपने भाव वगैरह देते रहे तो हो सकता है कि हर रोज़ जो है आपको ज़रूर बताएं कि भाई आज ये तब्दीली हुई है, आज इसमें ये चेंजिंग हुआ है, आज जो है इस तरह का माहौल बना है, आज जो है इस तरह का माहौल बना है। इस वजह से जो है रेगुलर वीडियो जो है हर दिन जो है वीडियो नहीं डाल पाते, क्योंकि देखिए ये काम हमारा नहीं है, ये जो है काम जो है व्यापारियों का है। कि व्यापारी अगर हर रोज़ भाव देते रहें कि भैया आज का भाव ये है, आज का भाव ये है, तो क्या विचार नहीं होता है, विचार करते हैं उसके अंदर कि भैया आज थोड़ा 5 रुपया ऊपर हुआ है, आज 5 रुपया नीचे हुआ है। उसको देख कर के तो जो है ज़रूर हम लोग आपको रोज़ वीडियो बना के दे सकते हैं कि भैया हाँ, आज सिचुएशन सिलीगुड़ी की ये रही और आज सिचुएशन जो है गुवाहाटी की ये रही। लेकिन जब वो लोग एक्टिव नहीं है, तो हम लोग जो रिपोर्ट जो है जो जहाँ से जितनी रिपोर्ट्स मिलती हैं और जो सही रिपोर्ट्स मिलती हैं, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि किस तरह की गतिविधियाँ जो है बड़ी इलायची में हो रही है। जबकि एक्चुअल जो है सारी गतिविधियाँ जो है गुवाहाटी, सिलीगुड़ी और नेपाल से होनी चाहिए, जो प्रेज़ेंट टाइम में कई दिनों से जो है दिखाई नहीं दे रही है। अब देखिए बड़ी मंडियों की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, तो नो डाउट वहाँ जो है गतिविधियाँ दिखाई देती है, वहाँ जो है प्राइस अप डाउन भी दिखाई देते हैं। ग्वालियर की बात करें तो वहाँ पे भी जो है कहीं न कहीं अप डाउन दिखाई देते हैं। तो मतलब कि जो मेन जगह है वहाँ पे कहीं न कहीं जो है अप डाउन अपने को दिखाई देते हैं, और साथ में जो है भाव भी जो है वहाँ के मिलते रहते हैं। लेकिन सिलीगुड़ी और जो है गुवाहाटी वाले जो हैं, उनको कहीं न कहीं साँप सूँघा हुआ है, वो जो है किसी तरह के भाव देना जो है उन्होंने बंद कर दिया है। और भाव वो देते नहीं है, मतलब कि मझधार में डाल करके छोड़ के रखा हुआ है कि भैया सारे के सारे मझधार के अंदर हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता कि एक्चुअल में जो है सिचुएशन जो है सिलीगुड़ी की हो या गुवाहाटी की हो। जैसे नेपाल की तो चलो फिर भी पता चल जाती है, लेकिन सिलीगुड़ी की जो सिचुएशन है वो हमेशा जो है कंट्रोल में ना रह करके अनकंट्रोल, मतलब पता ही नहीं चलता कि वहाँ सिचुएशन जो है क्या चल रही है। और इसी वजह से जो है कहीं न कहीं जो है वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि मैंने जो बोला थोड़ी देर पहले कि भैया भाव नहीं मिलेंगे, तो हम लोग आपको गाइड कैसे करेंगे कि भैया क्या सिचुएशन और किस तरह की चीज़ें वहाँ चल रही है। और ये सिचुएशन चलेगी, अब मैं खाली दिल्ली की बात करता रहा हूँ कि दिल्ली में ये है, दिल्ली में वो है, वो अलग बात है। प्रोड्यूसर जगह की जो इन्फॉर्मेशंस है, जानकारी है, जहाँ से माल निकलता है, वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी जो है आपको कहीं न कहीं पूरी चाहिए होती है। अगर वो पूरी आपको मिलेगी तभी जो है आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन आगे जो है बनने वाली है। देखिए मूवमेंट्स की बात करते हैं, जो मैंने आपको बोला कि कहीं न कहीं मूवमेंट तेज़ी के दिखाई देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर एक ही है प्रेज़ेंट टाइम के अंदर, वो है डिमांड। और ऊपर से जो है ये वॉर हो चुका है, तो उसकी वजह से जो है अगर हम लोग कैलकुलेशन के अंदर जाते हैं, तो कैलकुलेशन में तो देखिए तेज़ी है, क्योंकि कोई भी माल खरीदेगा तो उसको तेज़ में ही खरीदना होगा। और भारत की बात करते हैं तो टैरिफ की बात करते हैं, भाड़े की बात करते हैं, किराए की बात करते हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन की, तो कहीं न कहीं उसमें तेज़ी आएगी ही आएगी। अगर वो आएगी तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जो है भाड़े की वजह से जो है इसके अंदर जो है तेज़ी दिखाई देगी। अब देखिए बाकी तो देखिए एक्चुअल डिमांड के ऊपर अपने को आश्रित रहना होगा। एक्चुअल डिमांड जब निकलती है एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक की, अब वो डिमांड किस तरीके की रहती है, उसी पे ही जो है तय होगा कि हाँ भाई आगे किस तरह की तेज़ी इसके अंदर है और किस तरह की तेज़ी नहीं है। बाकी देखिए धैर्य जो है थोड़ा-सा रखना होगा, क्योंकि जहाँ तक लगता है सिचुएशन को देखते हुए एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। बाकी देखिए अगले साल का तो अगले साल देखेंगे, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हैं तो मौका मिलना मेरे हिसाब से तय है। बाकी तो देखिए बाज़ार बताता है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ अपनी गणित के हिसाब से आपको बताता हूँ किस तरह की सिचुएशन इसके अंदर है। बाकी एक्चुअल गणित जो है बाज़ार ही तय करता है, और साथ में प्रोड्यूसर की जगह जो होती है, जैसे कि जो मैंने आपको बोला सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, नेपाल, यही तय करते हैं। तो आगे देखते हैं किस तरीके से होता है। बाकी प्रेज़ेंट टाइम में तो जो है धैर्य रख सकते हैं। बाकी आपका विचार है, क्योंकि मैं अपने विचार जो है आपको देता हूँ, बाकी आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।